बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं। परिक्रमा वाणी अभी चल रही थी। पशु पंखियों पर असवारी, कैसे हम असवारी करते हैं अखंड परम धाम में अपने धनी के साथ में। अनेक अनेक स्थानों में हमें धाम के धनी ले जाते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वतों में, तो ऊंचे ऊंचे महलों में, मंदिरों में, गलियों में हम धनी के साथ में बहुत आनंद की लीला करते हैं और कैसे सवारी कराते हैं। सारे जानवर जिमी पे भी चलते हैं और मन चाहे वो हवा में भी उड़ने लगते हैं, उनके पंख निकलते हैं और कैसे हम हवा में सैर करते हैं। कभी राजी एकत्रित होकर के हमें तख्तरवा में सैर कराते हैं। तो राजी यहाँ वर्णन नहीं कर सकते झूठे ब्रह्मांड में, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ब्रह्मंगनाओं की शायरी बताने के लिए। यहाँ वो शब्द नहीं है तो उन्होंने ब्रह्मंगनाओं की महिमा का वर्णन किया और कैसे ब्रह्मंगनाओं की महिमा के साथ साथ धनी की भी महिमा का वर्णन हमें ब्रह्म ज्ञान के द्वारा पता चला कि हम कौन है, धनी की कौन है, हम अर्धांगनी है, धनी की दुल्हीन है और धनी हमसे अनंत प्रेम करते हैं और ये दिल में हमेशा दृढ़ होना चाहिए। जब ये दृढ़ होगा ना, तभी धनी की बैठक हमारे दिल में होगी और हम धनी को प्राप्त कर सकते हैं। तो महामती श्री प्राणनाथ जी ने ऐसे वर्णन किया। अब तीनों स्वरूप की पहचान बल अर्श की तरफ का। तीन स्वरूप कौन कौन हुए? वह श्री स्वरूप कौन है? मोहम्मद साहब है, जिन्होंने बसरा में जन्म लिया। बसरा अरब को कहा जाता है। मलकी स्वरूप साक्षात परम धाम की मालकिन कौन? श्यामा जी। और हक्की स्वरूप पिया श्री प्राणनाथ जी, खुद धनी खुद पिया। उन तीनों की सूरत का वर्णन इस प्रकरण में कह रहे हैं। और बल अर्श की तरफ का कि अखंड परम धाम की क्या महिमा है, वो इस प्रकरण में महामती जी वर्णन कहती हैं। तो पहले किया वर्णन अर्श का, रूह अल्लाह का कह। अब जो पहले ही वर्णन किया है काय का? अखंड परम धाम का, रूह अल्लाह का कह। तो जो हमसे सदगुरु महाराज जी ने हमसे कहा है वो वर्णन हमने कहा हुआ है। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ? चितवन के द्वारा अंतर चक्षु। चितवनी का मतलब क्या होता है? आंखें बंद करना नहीं होता। आंखें खोलते भी आपके अंदर के नेत्र खुल जाए। वो तो अपन लोग जान के आंखें बंद कर लेते हैं जिसमें हमारा कंसंट्रेशन खराब ना हो, क्योंकि हम प्रैक्टिस में नहीं है। अगर प्रैक्टिस में रहो ना तो आंखें खोलते खोले खोले भी आप परम धाम में घूम सकते हैं। लेकिन हम अभी प्रैक्टिस में नहीं है तो आंखें बंद करनी पड़ती है, जिससे हमारे दिमाग में दूसरी बात ना जाए और हम अपने धनी के प्रेम में लग जाए। तो अब चितवन से कह तो महामती जी कहती है हमें चितवन माने अंतर चक्षु, जो हमें राज्य दिखा रहे हैं परम धाम का, उससे कह रही जो देत साहिदी अकल। और जो मेरी आत्मा मेरी बुद्धि भी क्या दे रही है? साक्षी दे रही है। जैसे अभी आया ना अपन ने पढ़ा प्रकाश हिंदुस्तानी में, जब तक आत्मा साक्षी ना दे उस बात को आप अपने दिल में स्वीकार मत करिए। चाहे कितना भी बड़ा गुरु मिले आपको, कितना बड़ा शास्त्रों का ज्ञाता हो, लेकिन अगर आपका दिल गवाही नहीं दे रहा उसको आप दिल में मत स्वीकार करिए। और जो दिल गवाही दे रहा उसको आप स्वीकार करिए। तो ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी, लेकिन दिल में ऐसी बातें स्वीकार ना करिए जो शास्त्रों में भी ना लिखा हो। अपने मन से नई नई बातें बना करके वो प्रेजेंटेशन देने लगे, ऐसा भी मत करना, ठीक है ना? मीटर क्या होगा? कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है? आगे जब जानो करूं वर्णन तब ऐसा अवध दिल। अब मेरे दिल में आ रहा कि मैं वर्णन करूं क्या? अखंड परम धाम का। जब जाना मतलब जब हमें पहचान हुई, परम धाम की राजी ने शोभा दिखाई, तो मैं वर्णन करूं तब ऐसा अवध दिल। अब मेरे दिल में आ रहा, क्या मेरे दिल में आ रहा है? महामती श्री प्राणनाथ जी कहती जब जानो करूं वर्णन तब ऐसा अवध दिल। मेरे दिल में संशय आ रहा, तब रूह सारी देते हो। फिर जब तक हमारी दिल की आत्मा रूह गवाही नहीं देते ना, इत ऐसा ही चाहिए मिसल, तो हमें वैसे ही सब बराबर दिखाई देता है, माफक दिखाई देता है। इत ऐसा ही चाहिए मिसल मतलब हमारे दिल ने गवाही दी कि ये बात परम धाम में ऐसी है, रंग महल 9 भोम का है। तो हमारे दिल ने गवाही दी तो वो हमें पहले दिखा, फिर हमारे दिल ने भी गवाही दी, ठीक है ना? तो ऐसे महामती जी कह रही हैं
इन विध हुआ है अव्वल, इन विध माने अव्वल माने पहले से। दई रूह शाहिदी तहकीक, रूह को कैसे निश्चित करके मेरे रूह को शाहिदी गवाही दी। क्यों गवाही दी आगे बता रही हैं। अब महामती जी कहती है जो कही वाणी जोश में, जो वाणी को हमने जोश में यहाँ पर राजी ने मेरे दिल में विराजमान होकर के वर्णन किया, ब्रह्म वाणी का जोश में अवतरित हुई। सो साहेब दई तोफी, तो राजी ने कैसे पहले हमें सामर्थ्यवान बनाया, मेरे हृदय कमल को निर्मल किया और फिर मेरे हृदय कमल में बैठ करके ब्रह्म वाणी का प्रागट्य कर रहे हैं। अब राजी ने अनंत मेहर करी, अनंत कृपा की हमारे ऊपर, तो उन्होंने 14 किताबों का वर्णन किया मेरे दिल में बैठ करके, और जब जो चाहिए तभी वो मिला। जब जो चाहिए था, जैसे अनूप शहर में कुरान की बात चाहिए थी, है ना, तो सनद वाणी आ गई। पन्ना जी तक आते आते क्यामत नामा चाहिए थी, तो क्यामत नामा आ गया, मार्फत सागर आ गया। क्यों आया? जो समय पर जो जरूरत थी वो आया। तो यहाँ कह रहे हैं महामती जी, हके दई किताबें मेहर कर, जो जिस वक्त दिल चाहे। दिल ने जब जो चाहना की, और राजी ने वो हमारी चाहना को पूर्ण कर दिया। और वही ब्रह्मवाणी की चौपाइयां अवतरित होती गईं, जो रूह देख गुहाय। और इस बात को मेरी रूह ने क्या किया? गुहाय माने गवाही दी। जो बातें उसके दिल में आई, वो बातें राजी ने ब्रह्मवाणी के द्वारा अवतरित कर दी। शब्द जो सारे इन वेद, अब जो झूठी दुनिया में यहाँ पर शब्द आए, कहीं आगे से आखिरत, आगे से और आखिरत तक की, उसमें क्या लिखा है? भविष्यवाणी लिखी है, जिसको हम हरिवंश पुराण कहते हैं, और यहाँ पर कुरान में भी लिखी हुई है। तो कहीं आगे से आखिरत, आगे से ही आखिरत में कौन आएगा? आकुल जमा इमाम मेहदी आएगा और आकर के क्या करेगा? परम धाम की जर्रे जर्रे का वर्णन करेगा, खुद की पहचान बताएगा, और उस खुद को प्राप्त करने का तरीका भी बताएगा। ये पहले से ही लिखा था कुरान में। लेकिन महामती जी कहती है बिना प्रमाण देखे गए। अब जो कुरान में पहले से ही लिखा था, जैसे इन्ना तीना में लिखा था, यहाँ क्या लिखा था? महेश्वर तंत्र या पुराण संहिता में परम धाम के संकेत, तो हमने नहीं देखे। महामती जी कहती कुरान ना पढ़या कभी कुरान को, ना पढ़या कभी फारसी, दे ना कभी पढ़या अरबी, लेकिन मायने खोला सब। कौन? पिया श्री प्राणनाथ जी। एक ऐसी चौपाई आती है, ना हमने कुरान को देखा, ना अरबी देखा, ना फारसी देखा, लेकिन सारे ज्ञान को उन्होंने स्पष्टीकरण से निरूपित कर दिया। किन्होंने? श्री प्राणनाथ जी ने। तो महामती जी कह रही हैं बिना प्रमाण देखे कहे, ना हादिए कही हकीकत, हमने कुरान को भी नहीं देखा, और ये बात हमारे दिल में बैठ के राजी ने क्या लगा दी? ना हादिए कही हकीकत, ना हमारे हादी कौन? बसरी और मलकी, उन्होंने भी ये बात नहीं कही। अब कहे सबद रूह शायदी, पर दिल देख कजूसक। अब कहे सबद रूह शाहिदी, अब जो हमारे मुखारबिन से ज्ञान उतर रहा, और मेरी रूह भी शाहिदी दे रही, उसकी गवाही दे रही है, पर दिल देख कजूसक। लेकिन वही मोर की तरह हो गई ना, कि हमारे दिल में शंका आई, जब हमने वाणी को पढ़ा तो संशय भी आ गया। अब क्या हुआ? मुसाफ देखे भागी सर, मुसाफ माने धर्मशास्त्र या कुरान को हमने देखा। पहले क्या हुआ? ब्रह्मवाणी का अवतरण हो गया, ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ, परम धाम का बता दिया 14 करोड़ 40 लाख ऊंचा। अब प्राणनाथ जी के दिल में संशय आई है कि नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया? और धर्मशास्त्रों को देखा, उसमें भी लिखा था, फिर उन्होंने मान लिया ये सत्य है। वैसे ही महामती जी कहती है मुसाफ देखे बाकी सब। जब हमने कुरान को देखा, ये बातें पहले से कुरान में लिखी हुई थी, तो हमारे दिल से क्या हो गई? सब दूर हो गई, सब आए थे इसी माफक, और उसी प्रकार से चौपाइयों का अवतरण हुआ। और कुरान में ऐसा लिखा, कुरान में पहले से ऐसा लिखा है कि जो आखिरी मोहम्मद आएंगे वो कैसी मेरे माफक, वो मेरे ही तरह वो क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। जैसे उन्होंने केवल कह दिया संकेतों में रंग महल, लेकिन उसको सदगुरु महाराज जी ने क्या बताया? 3 दिशा में वृक्ष बता दिए, मध्य में 2 वृक्ष बता दिए।
लेकिन 166 नहीं बताया। वो 166 बताना किनको था और 83 वृक्ष किनको गिनने थे? प्रेरणा जी। तो तीनों ने ही कही ना बात, रंग महल की बात करी, चांदनी चौक की बात करी, हौज कौसर जमुना जी की बात करी। लेकिन क्या किया, जितना जिनके पास हुक्म था उतना उन्होंने किया। अब जब खुद पिया आ गए तो उन्होंने वर्णन किया। तो वो कुरबान में ऐसा लेके वो कैसी मेरे मापक, जो आखिरी मोहम्मद आएंगे वो मेरे ही हिसाब से बात करेंगे। और वो कहाँ आएंगे? आओसी मेरी उम्मत में, मुसलमानों में ना आएंगे। वो कहाँ आएंगे? नाजी फिरका में आएंगे। कहाँ पर? नाजी फिरका। जो 73 फिरका कहे गए ना, तो 72 फिरके कौन है? जीव के हैं। और 73वां फिरका किनका है? ब्रह्मंगनाओं का है। तो वो काय में आएंगे? नाजी फिरके में। करने कायम दीन हक, और सारी दुनिया को तारतम ज्ञान के द्वारा क्या करेंगे? एक ब्रह्म की पहचान करा के सबको कायम कर देंगे, सबको मुक्ति दे देंगे। और वही बात है जो मैं कह रही हूं ना, महामती जी कहती है, वही बात कुरान में लिखी, वही हमारे सदगुरु महाराज जी ने भी वर्णन किया है। और जो मेरे मुखार में से वो अखंड परम धाम का, वहां की बुजुर्गी, वहां की साहिबियां, वहां की लज्जत, वहां की नियामतों का जो वर्णन है, जो मेरे मुखार भी से आया, तो वो भी ये पहले बसरी ने कहा और फिर ईसा ने कहा, मलकी ने, और वही मेरे मुख में आया। तीनों एक वही होकर तीनों की शोभा एक समान हो गई। तीनों ने ही एक समान शोभा वर्णन किया। अब कैसे श्यामा जी सदगुरु महाराज जी ने हमारे ऊपर अनंत कृपा की और हमें क्या दे दिया? अखंड ब्रह्म ज्ञान दिया, खुदाई इलम दे दिया। सब शुद्ध वही अरस की। अब हमें जब श्यामा जी के द्वारा, सदगुरु महाराज जी के द्वारा ज्ञान मिला ना, तो हमें परम धाम की पूर्ण शुद्ध हो गई। रूह है बड़ी रूह खसम। और कैसे श्यामा जी हैं, और श्यामा जी के प्रीतम कौन है? राज जी हैं, और 12,000 ब्रह्मंगनाएं हैं। सब काम भाई उम्मत के, और उम्मत माने इन ब्रह्मंगनाओं के सारे कार्य सिद्ध हो गए। जब क्या हुआ? सब देखे हक फुरमान। जब हमने क्या किया? हक फुरमान। हक का फुरमान क्या है? कुरान और अनेक धर्म शास्त्र हैं। सो इलम दिया रू अल्लाह। अब जो फुरमान में लिखा था, धर्म शास्त्रों में लिखा था, वही बात किन्होंने करी? सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ने करी। और वो ज्ञान उन्होंने हमें दिया। मैं लई नसीहत तीनों पहचानो, उस ज्ञान को हमने लिया। नसीहत माने सिखापन लिया, और तीनों की पहचान हो गई कि बशरी मलकी हक्की कौन है। अब जो मैं अखंड परमधाम का वर्णन करने जा रही हूँ, ऐसा मेरे दिल में आ रहा। क्या आ रहा? अब मैं ना कुरान देख रही हूं, ना लू अल्लाह का ज्ञान का मैं वर्णन कर रही हूँ। अब मैं मतलब सदगुरु महाराज जी का, अब जो मेरे दिल में आ रहा है ना, मैं बिना देखे कहता हूँ। अब मैं धाम धनी, हमारे अंतर चक्षु खोला दिए उन्होंने, और मैं देख रही हूँ। जित रूह जो चाह, जो मेरी रूह चाहती है ना, वो शोभा राज जी हमें दिखा रहे हैं। अर्श के वर्णन की कही हादियों इशारत। अखंड परम धाम का वर्णन तो किया है दोनों हादी ने, वशरी ने भी और मलकी ने भी किया है। कई हादियों हिदायत कैसे कही उन्होंने? इशारतों में कहा, संकेतों में कहा, रमूजों में कहा। सो दो शाहिदी लेकर के, दोनों की गवाहियां लेकर के मैं क्या करूं? जाहिर करूं सिफत अखंड परमधाम की प्रशंसा महिमा को मैं दुनिया में प्रकट कर दूं। पाठशाला में रहे ना। मेरी वाणी जुदी तो पड़े जो पतन दूसरा हो। अब मैं जो अखंड परमधाम की महिमा का वर्णन कर रही हूँ, तो मेरी वाणी कुछ अलग हो जाए ना। जैसे मान लो देवचंद जी ने रंग महल कहा, तो हम हवा महल नहीं कह सकते उसको, है ना। हौज कौशल को दूसरा कौशल नहीं कह सकते। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते मेरी वाणी जुदी तो पड़े।
मेरी ये ब्रह्मवाणी जुदी अलगता होगी ना, जो वतन दूसरा हो। अगर मेरा परम धाम की जगह दूसरा वतन होता, मान लो वहीं पे पड़ोसी होते हम किन के, वो अविनाशी मंडल के, अक्षरधाम के, तो हम वैसी बात करते। अभी तो हमारा घर क्या है, परम धाम है। कहे हादि बल माफक, मैं कैसे अपने हादि के बल के माफक मैं वर्णन करता हूँ। ओरे सिफत सब कोई, और ओरे सिफत सब कोई, औरों ने भी जो क्या की है, सिफत गाई है, कहाँ की, परम धाम की। कहे हादि बल माफक, हादि माने सदगुरु महाराज जी ने अपने बल माफक वर्णन किया, और ओरे सिफत सब कोई, औरों ने भी क्या किया, अखंड परम धाम की प्रशंसा महिमा का वर्णन किया। बेसुमार गुजर की अरस की, जो अखंड परम धाम की जो श्रेष्ठता है ना, वो बेसुमार है, जिनको सीमित शब्दों में नहीं वर्णन कर सकते। नेक कहूं अकल मापक, और मैं थोड़ा सा ही वर्णन करता हूं अपनी बुद्धि के मापक, जो राजी हमसे वर्णन करवा रहे हैं। लेकिन इन बातों को कौन जानेगी, अखंड परम धाम की ब्रह्मंगना, ये रूहे नीके जानत है, इनको कौन जानती है, अखंड परम धाम की ब्रह्मंगना, जो अपार अर्थ है हक, जो हमारे राज्य का अखंड परम धाम है, अपार, जिनकी कोई सीमा नहीं है, जहां पर केवल सत्य ही सत्य है। अब महामती श्री प्रणा जी कहते हैं कि ये सुख ना हमें जुआ मिले, ये जो अखंड परम धाम के सुख है ना, घोड़े पे अभी अपन आसमान में घूमते रहे, और कैसे जानवरों ने नृत्य करके दिखाया, कहां पर, सागरों में तैर करके नृत्य भी किया। तो ये सुख ना आवे जुआ मिले, ये सुख हमारे जुआ से वर्णन नहीं हो सकता। तो भी कहना अर्षवन सुख, तब भी कहना है राज्य का हुक्म कहलवा रहा है कि वहां के वन कैसे महल के समान है, जो हम ब्रह्मंगनाओं को अनंत सुख देते हैं। लूहे बैठत उठत सुख सनेसो, लूहे कैसे धनी के साथ में उठना बैठना, हर पल राज्य का प्रेम को प्राप्त करती हैं। कई गिरों को देत श्रीमुख, और राज्य कैसे कई ब्रह्मंगनाओं को अपने मुखार भी से मीठे मीठे सुख देते हैं। अब रंगमहल के सामने तीन चबूतरा कहे गए हैं, है ना, अर्थ तीन है ना चबूतरा, अभी तुमने तो पढ़ा है। रंगमहल में कितने चबूतरा, रंगमहल के आगे तीन है ना, दो इस तरह, एक इधर एक इस तरफ एक नीचे, है ना। तो ऐसे मामादेवी जी कह रही हैं, धनी आंगू अर्श के कहे तीन चबूतर, तीन चबूतरा कहे गए। आरती की दीदी सही है ना, तीन चबूतरा सही है। एक सामने बीच में, वो तो चौक कहलाता है, चबूतरा थोड़ी है। नीचे जाओ, चांदनी चौक में कितने चबूतरा है? चांदनी चौक में कितने हैं आरती, पांच के छह, दो है ना, दो है, तो दो ऊपर है, यानी चार चबूतरे। लेकिन प्राणा जी की परीक्षा लेने के लिए राजी कितने चबूतरे कह रहे हैं, तीन चबूतरे कह रहे हैं, ठीक है ना। आगे तो दो तो हो गए रंगमहल के, जो चार बाई दो के बने हैं, हीरा मानिक पुखराज पांच नीलबी के थंभ लगे हैं, और दाहिनी तरफ तले तीसरा। अब यहाँ पर देखें तो तीसरा कहाँ लगा, दाहिनी तरफ, ठीक है ना, जिसपे कहा था हरे रंग का वृक्ष है, और उन्होंने उत्तर दिशा के लाल वृक्ष का वर्णन नहीं किया, वो अपन कल देखेंगे, कल वर्णन करेंगे, ठीक है, यही पर दोहरा लेंगे। धनिये आंगू अरस के कहे तीन चबूतर, दानी तरफ तले तीसरा, हरा दरखत तीन पर, हरा दरखत तीन पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।